यूक्रेन में युद्ध के आगाज को हुए 3 हफ्ते बीत चले हैं। अपनी तमाम रणनीतियों के बावजूद रूसी सेना इस युद्ध में ऐसी कामयाबी अभी तक हासिल नहीं कर सकी है जिसकी उसको उम्मीद थी। और यूक्रेन की उम्मीद के विपरीत अमेरिका और नेटो के देशों ने अभी तक इस युद्ध में सीधा दखल नहीं दिया है। ऐसे में सवाल है कि ये युद्ध अब कब तक चलेगा। अब इस युद्ध के रुकने की एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। खबर है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी बातचीत में सोमवार को कुछ ऐसे पॉइंट्स तय किए गए जिन पर आपसी सहमति बनने के बाद ये युद्ध खत्म हो सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के मुताबिक सोमवार को दोनों देशों की मीटिंग के बाद एक ऐसा फॉर्मूला तैयार हुआ जिस पर इस युद्ध को रोकने की सहमति बन सकती है और रूसी सेनाएं यूक्रेन से वापस लौट सकती हैं। खबर के मुताबिक इस युद्ध को रोकने की पुतिन की पहली शर्त है कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने के अपने इरादे को त्याग दे और न ही कभी अपनी धरती पर किसी दूसरे देश की फौज को युद्धाभ्यास के लिए आने की इजाजत दे। यूक्रेन अपनी फौज रख सकता है लेकिन उसे ऑस्ट्रिया और स्वीडन जैसी तटस्थता का पालन करना होगा। ये वो देश हैं जो यूरोपीय यूनियन में तो शामिल हैं लेकिन नेटो के सदस्य नहीं हैं। यूक्रेन को भी ऐसे ही नियम का पालन करना होगा। इसके अलावा यूक्रेन में रूसी भाषा को मान्यता देना भी समझौते की शर्तों में शामिल है। लेकिन इस डील में जो सबसे बड़ी रुकावट वाला पॉइंट है वो है यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के 2 इलाके दोनेत्स्क और लुहांस्क। ये वो इलाके हैं जहां रूसी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं और पुतिन ने इस जंग के आगाज से पहले इन दोनों इलाकों को आजाद देश का दर्जा दे दिया था। रूस की शर्त है कि यूक्रेन भी इन दोनों देशों को अपना हिस्सा न मानकर इन्हें आजाद देश ही माने। साथ ही रूस चाहता है कि साल 2014 में उसके क्रीमिया पर कब्जे को भी यूक्रेन मान्यता देते हुए उसे रूस का हिस्सा मान ले। ये वो शर्तें हैं जिन्हें मानने से यूक्रेन अब तक इनकार करता रहा है। लेकिन अब जंग के लगातार जारी रहने और यूक्रेन में हो रही लगातार तबाही के बाद माना जा रहा है कि यूक्रेन इन शर्तों को कबूल भी कर सकता है। लेकिन अब भी यूक्रेन की लीडरशिप में रूस के प्रेसिडेंट पुतिन की मंशा को लेकर शक है। यूक्रेन के कैंप में आशंका जताई जा रही है कि पुतिन इस बातचीत और कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले का इस्तेमाल कुछ वक्त बिताकर यूक्रेन में मौजूद अपनी फौजों को रीग्रुप करने के लिए कर सकते हैं। बहरहाल ये बातचीत अभी और आगे बढ़ेगी लेकिन तब तक युद्ध विराम होने की कोई उम्मीद नहीं है और यूक्रेन पर रूसी फौजों के हमले जारी हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है। लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।